ओम शांति। वर्तमान समय स्वयं भगवान ईश्वर परमात्मा हमारे माता पिता, शिक्षक, सतगुरु और सहायक बने। इस विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए जिसका सहारा ढूंढते थे उसका सहारा मिल गया। और क्या चाहिए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर सारी सृष्टि के रचयिता मेरे सहयोगी है। बाप कहते हैं बच्चे सिर्फ मेरी छत्र छाया में रहो, तो आप आत्माएं सदा ही इस भव सागर में विषय सागर से तैरते हुए पार हो जाओगे। तो ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जैसे हम स्कूलों में पढ़ते थे तो लेखनी से लिखते थे, तो हम उसको स्याही चूस खरीदते थे, ब्लॉटिंग पेपर। तो लिखने के बाद ब्लॉटिंग पेपर रखते थे तो वो स्याही के पानी को चूस लेते हैं। तो हमने अनुभव किया है जितना हम शिव बाबा को याद करते हैं वो हमारे दुख को, अशांति को, परेशानियों को, रोगों को, कठिनाइयों को चूस लेते हैं, अर्थात हमें बहुत हल्का 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 कर देते हैं। इसलिए कहा सिमर 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 सुख पाओ, काल कलेश मिटे सब तन के। अगर किसी आत्मा को कुछ भी नहीं आता, अगर बाबा से प्यार है तो वो आत्मा विजयी रत्न बन जाती है। क्योंकि गीता में यही कहा गया, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन को, निमित्त अर्जुन को परमात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, उसने आत्मिक स्थिति में टिका तो पिता परमात्मा की याद में खो गया। तो लास्ट में उसे कहा मेरा मोह नष्ट हो चुका है, और श्वासों श्वास बाप की याद में रहने लगा। तो भगवान ने ज्ञान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि आत्मा को परमात्मा पिता से हटाने के लिए लाखों चीज़ें आती हैं। माया विघ्न डालती है, शरीर के रोग आते हैं, प्रकृति का विघ्न आते हैं, नाना प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन इन सब कठिनाइयों का बचने का केवल एक साधन है, बाप की गोद में बैठ जाओ। जैसे बाबा की गोद ही विमान है। विमान में बैठने से समुद्र पार हो जाता, पहाड़ पार हो जाते, नदी नाले पार हो जाते, झाड़ियाँ पार हो जाती। तो कितना आसान है। कर्म भी करो, बाबा की याद में रहो। उसके लिए मनन चिंतन करो कि बाप कितना हमारे ऊपर उपकार करते हैं, जो कांटे से फूल, कौड़ी से हीरा, कंगाल को सरताज, काले से गोरा, भाग्यहीन को भाग्यवान बनाने के लिए आए हैं। कितना मीठा, कितना प्यारा बाबा मिला है। जो बाप कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा खोया हुआ अधिकार देने के लिए आया हूं। बाबा ने कोई मेहनत नहीं दी हमें, कोई पत्थर तोड़ने के लिए नहीं बोले, कोई आग पे जलने के लिए नहीं बोला, भूखे पेट रहने के लिए नहीं कहा, वस्त्रहीन होने के लिए नहीं कहा। लेकिन बाप ने सिर्फ यही कहा कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। जिस आत्मा ने ये पक्का बुद्धि में बिठा लिया, यही है, यही है, यही मेरा बाप है, यही दुख करता सुख करता है, यही बिगड़ी को बनाने वाला है, यही पतित पावन है, यही मेरा रक्षक है। जिस आत्मा को ये समझ आ गई तो वो पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाता है, और उस परमात्मा की गोदी ही तार देती है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि के नैन खोलो। तुम गाते आए नैनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाऊं। बच्चे तुम सोचो कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पे मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भगवान ईश्वर परमात्मा सृष्टि के रचयिता आकर के हमें मिले। कम बात है क्या। जिस पिता परमात्मा को आज तक भी कोटि कोटि सन्यासी घर बार छोड़ करके जंगलों में धक्के खा रहे हैं,
ढूंढ रहे हैं, अनेक प्रकार की हठ योग प्राणायाम कर रहे हैं, लेकिन हमें पिता परमात्मा घर बैठे मिले हैं। और कितना प्यार से, खुलते ही आंख मुझे मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, इतना वो प्यार मुझे करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर जिंदगी हमारी गाती है। बाप ने हमें शिक्षा तो क्या दी, विमान दे दिया। मैं जब से बाबा का बना मैं उड़ ही रहा हूं, कभी मेरे पैर धरती पर टिके ही नहीं। सदा बुद्धि में रहता है कौन मिला है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, सारी सृष्टि के रचयिता मेरे पिता हैं, जिसने सारा संसार रचा, जिसके इशारे पर सूर्य चांद तारागण चलते हैं, वो मेरे पिता है। मेरा पिता सारे जगत का पालनहार है। मैं ऐसे पिता की संतान हूं। इस नशे में आओ, खुशी में आओ। और यही पिता परमात्मा की गोद केवल इसी समय ही मिलती है। ब्राह्मण जन्म में भी अगर शरीर छूट गया तो खत्म। इसलिए जब तक सांस है खूब 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 बाबा को याद करो और जन्म जन्म के पापों से मुक्ति को प्राप्त करो और परमात्मा से सर्वोच्च पद की प्राप्ति करो। तो बाप हमें कितना प्यार करते हैं। बाप ने ये नहीं देखा कि नीच है, पापी है, कपटी है, कैसा। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे बच्चे हो। बाबा ने हमें स्वीकार कर लिया, इसलिए तो कहा गन का कुब्जा, बिल्ली, अहिल्या, सबको आके तारा। तो वो प्रैक्टिकल में बाप कर रहे हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं। वहाँ रे मेरा नसीब, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ रे मैं। तो इस खुशी में रह करके अपने जितने भी पाप हैं उसको योग बल से काटो। भगवान से भीख नहीं मांगो कि मेरा पाप दूर करो। बाबा कहते बच्चे मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, याद करो, मांगने की जरूरत ही नहीं है, पाप अपने आप ही कट जाएंगे। भगवान जैसे हमको सर्फ मिल गया, कपड़े हमको धोने हैं, पानी मिला, सर्फ मिला, टेक्निक मिल गया, ऐसे ही बाप ने हमको सारा अगम निगम के भेद खोल दिए और रास्ता बता दिया। तो हमें इस खुशी में रहना है। बस बाबा आप मिल गए हो, यही आपकी अति 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 आपकी कृपा है। हम आपका कर्ज चुका नहीं सकते किसी जन्म में भी, कितने भी जन्म हम ले लें। बाबा आपने हम पर इतनी कृपा की है, घर बैठे हमारी बुद्धि का ताला खोल दिया, कमाई का साधन बता दिया। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए, इस खुशी में रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।